तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखो भाई, हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग हो रही है, ठीक है। आप लोग कब अपनी क्या नाम है क्लास लोगे, गुड आफ्टरनून में, गुड इवनिंग में, वो आप लोग सोचो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, ठीक है। तो आइए अब आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th की पोलियोमोली चैप्टर है सेम, ठीक है। और 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 2.2 एक्सरसाइज है। मैंने आप लोगों को पहले 2.1 पढ़ाई थी और 2.1 में आप लोगों को मैंने सब चीज के बारे में बताया था। 12 में तो मैंने बताया था, बट आप लोग क्या नाम है हम लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, हमें नहीं बता पा रहे हो कि हम किस तरीके से काम करें, ठीक है। चलो मत बताओ भाई, देखो हमारी तो ड्यूटी है, हम तो देखो बच्चे के पीछे पढ़ेंगे। अब आप लोग हमारे पीछे नहीं पढ़ सकते तो देखो मैं तो आपको खींच कर जब भी लाऊंगा और जब भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हो। अब अगर हमारे बच्चे हो तो अब एक बात बताओ, मैं तो आपसे बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए मैं आपसे यही बात बोल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड करवा रखी है 75 स्टडी हार्ड डे चैलेंज की। आप उस वीडियो को जाकर देखो, सारी चीज आपको सब चीज मिल जाएगी। उसमें क्या क्या समझा रखा, क्या नहीं समझा रखा, हमारा उसमें क्या प्लान है। हमारा ये प्लान है क्लास 9th और क्लास 10th के जबकि सब्जेक्ट वाइज हैं, आपको चैप्टर वाइज के हिसाब से मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा। पहली पीडीएफ सभी सब्जेक्टों की डेमो रहेगी, वो फ्री रहेगी। लेकिन जब नेक्स्ट पीडीएफ आएगी आप लोगों की, वो आपकी प्रोसेसिंग वाली पीडीएफ आएगी। तो आप उन्हें सबको डाउनलोड करके देखो। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अच्छी तरीके से एग्जाम को बूस्टअप कर सकते हो। एग्जाम को भी, अपने मार्क्स को भी, वो मतलब अच्छे तरीके से, सबको अच्छे तरीके से बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि जीरो ऑफ पोलियोमियल को हम किस तरीके से बताएं। देखो एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। अगर जीरो ऑफ पोलियोमियल की बात करेगा तो हम px बराबर 0 करके आप लोग आंसर निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? px इक्वल टू 0 और यहाँ पर x का रूट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जीरो पोलियोमियल से पहले ही आपको पोलिनोमियल की वैल्यू भी दे रखी है इसमें x इक्वल टू 1, तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो बच्चों, आपने लिखा p1 इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस में 7, तो ये क्या हो गया 5 माइनस का 3 प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 7 इज इक्वल टू 9। तो ये P1 का जो फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू है आपकी x की, वो आपका क्या आ गया? आपका 9 आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 1 3, 5 में 3 माइनस करो 2, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट होगा, समझना मेरी बात को। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने कैसे करा, Q2 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस में अंडर रूट 11, क्योंकि हम अंडर रूट 11 को तो भी सोल्व कर नहीं सकते। नेक्स्ट 2 का क्यूब कितना होता है? 8। किसी को समझ नहीं आई 8 कैसा आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस में रूट 11। इसी प्लेटफॉर्म का यही तो फायदा है, क्योंकि देखो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब कुछ बच्चों को ये क्लियर होगा, हाँ ठीक है सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आपने निकाल जाओ। लेकिन कुछ बच्चों को ये भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये 8 कैसा आया। इस 8 को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है। भाई देखो सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो मुझे सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। जिसको ज्यादा फास्ट पढ़ना है तो वो कृपया करके थोड़ा स्लो पढ़े मेरे साथ, तो क्योंकि मैं बहुत कछुए की चाल हूँ और आज के टाइम में जीतने वाला सिर्फ कछुआ ही होता है। खरगोश तो बेटा जब भगता है ना तो वो थकता भी है। तो ज्यादा तेज मत भगो। आप भगोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना ले जाओ, लेकिन जो बच्चा मेरे साथ चल रहा है उन्हें साथ लेके चलूंगा। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे धीरे धीरे करके पढ़ाना है। सभी बच्चों को समझ में आए, सभी को बात समझ में आई। और सभी को समझाने के लिए आप लोग क्या करोगे, ऐप को डाउनलोड करो, 75 हार्ड डे चैलेंज को देखो, आप उसमें अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी आपको। दूसरा हमारी वेबसाइट पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलो, और डाउनलोड करो, डाउनलोड करवाओ, जिससे आपका कंपटीशन बढ़े, आपको पता पड़े कि हाँ हम लेवल में है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस में रूट 11 माइनस कर दो 16 प्लस रूट 11, तो यह आपका आंसर हो गया। बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन
को टीचर काट भी सकता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और देखो बच्चों, बुरा मत मानना इस चीज के लिए कि मैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहा हूँ और ये तो सर इंग्लिश की बात कर रहे हैं और यूपी बोर्ड वालों का क्या रहेगा। तो टेंशन मत लो, कुछ दिनों में यूपी बोर्ड भी चालू होने वाला है। ऐसा नहीं यूपी बोर्ड चालू होने वाला है, बिहार छत्तीसगढ़ सब बोर्ड चलेगा, सब A to Z बोर्ड चलेगा। कैसे चलेगा सुनना मेरी बात, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। कल या परसों में एक वीडियो अपलोड होगी, सभी बोर्ड के बारे में समझाया जाएगा कि कौन सी चीज कितने चीजें करवाई जाएंगी, तो उस चीज के बारे में समझना। बट अभी तो मैं सीबीएसई इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई के बच्चों का थोड़ा पैटर्न थोड़ा ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो बुरा मत मानना कि सर तो सीबीएसई का कोडिंग चला गए, मैं सभी का बोर्ड कराऊंगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, अब हम आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है 2 और 0 का, जो आपका 2 और 0 है वो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से बनेगा, ये क्वेश्चन वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई कैसे करोगा, आपने यहाँ पर px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x लिया है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले 2 पुट करा है, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, आपका आंसर कितना आ गया आपका 0। क्योंकि जब जीरो पॉलिनोमियल बोलना है तो आपको वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मैंने क्या करा, 0 पुट करा है, 0 पुट करने के बाद 0 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर कितना होगा आपका 0। तो दोनों में देखो क्या आपका आ रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है। तो ये भी आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाई है, यस है, मतलब आपका वेरीफाई है, ट्रू है। और आप हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो, उसमें भी हैंस प्रूफ लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लो। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से ये कहा है कि फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और इसमें एक वैल्यू दे दे px बराबर में 2x प्लस में 1, बोले फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको फाइंड ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोले तो इसका मतलब आपको x की बात कर रहा है। तो यहाँ पर px को आपको 0 लेने के चलना पड़ेगा, 2x प्लस 1 ये आपका -1 हो गया और ये 2x हो गया, x बराबर -1/2। तो आपका जीरो पॉलिनोमियल आपका -1/2 आया है x की वैल्यू। फाइंड ऑफ जीरो पॉलिनोमियल में आप इस तरीके से निकालोगे। अगर आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा तो अभी मैंने क्वेश्चन समझा के आपके लिए आया था मैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने से पहले इस जो आपको वीडियो जो अपलोड होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करो जिससे आपकी वीडियो आगे आती रहे। कराटा तो आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना है जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। दूसरा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें एक मैंने आपको यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करवा रखी है जिसमें 75 स्टडी हार्ड डे चैलेंज है, उसे आप लोग देखो जाके। आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो वो पीडीएफ अपलोड करवाने की मैं सोच रहा हूँ। और अगर चैप्टर वाइज अगर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपका कमांड बनती रहेगी और इस मुट्ठी के अंदर आपकी हाथ में आपका हर सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आएगा आपको बात। तो ये मेरा क्वेश्चन था, अब हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे वेरीफाई करोगे, इसमें लिखा हो फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल, वही जीरो पॉलिनोमियल। आपको x की वैल्यू दी गई -1, तो आप लोग यहाँ पर px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। नेक्स्ट आप p माइनस में 1x की वैल्यू 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। नेक्स्ट आपकी 5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -5 माइनस 4 प्लस में 3। आप लोग को -1 का स्क्वायर तो सर ने पुट ही नहीं करा। देखो बच्चों ध्यान रखना, इसे नोट डाउन कर लेना। अगर कभी भी अंदर माइनस की वैल्यू है और ऊपर आपका इवन फंक्शन की पावर आ रही है, इवन फंक्शन की पावर आ रही है, तो बाहर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपकी यहाँ पर ओड की आपको पावर दिख रही है तो बाहर हमेशा माइनस में निकलेगा। क्या निकलेगा? माइनस में निकलेगा। अभी हमें समझना ए स्क्वायर है तो यहाँ पर सर ने ए स्क्वायर क्यों लिखा, भाई बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो प्लीज ऐसा मत समझ के चलना, ठीक। हाँ मुझे पता है ये दोनों गलत है बट मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ आपका माइनस में 9 हो जाएगा, प्लस में 3 आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो p माइनस में 1 और p माइनस में ये आपकी 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बच्चों
ये आपका आज मैंने 2.2 का फर्स्ट का मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो ये आज आपका लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, मतलब ये सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं 2.2 के आगे का क्वेश्चन जब करवाऊंगा जब आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओगे। होमवर्क में कैसे करोगे आप लोग, घर पे ट्राई करना। घर पे अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप या तो ऐप पे डाउट भेजना, ऐप पे डाउट अगर भेजोगे, अगर ऐप पे भी नहीं भेज पा रहे तो ऐप आप कैसे डाउनलोड करोगे। हमारा एक क्या नाम है ऐप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने के बाद इस तरीके से ऐप खुल जाएगा, मतलब इस तरीके ऐप खुलेगा। वो ऐप आपको सीधा प्ले स्टोर पे लेके जाएगा। प्ले स्टोर पे लेके जाने के बाद उस ऐप को आप डाउनलोड करना, एक लॉगिन आईडी, अपनी पूरी प्रोफाइल बना लेना अच्छी तरीके से, बड़े तरीके से उसे प्रोफाइल बना लेना। और प्रोफाइल बनाने के बाद फिर सीधा हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, या तो व्हाट्सएप पे करेगी या आप उनसे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। कभी आप समझो कि हमें लॉगिन करने में दिक्कत है, आप उन पे कॉल भी कर सकते हो, आप उन पे मैसेज भी कर सकते हो, सब चीज का आपको रिप्लाई मिलेगा हमारी टीम पे। तो अगर आप उन पे भेजोगे, भेजने के बाद सब चीज आपको मिल जाएगी, आपका आईडी, पासवर्ड, सब चीज। उसमें मैं 75 डे हार्ड डे चैलेंज अपलोड कर दिया है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ सर ने ये चीज करवाई थी और ये चीज हमें सर समझा रहे हैं। क्या क्या चीज करवाई थी मैंने सभी सब्जेक्ट की मैंने फ्री डेमो पीडीएफ दी थी। उस पीडीएफ को आप फ्री देख के चलना। दूसरा मैंने कुछ आपको मैंने क्या नाम है पैसों में, मतलब परचेजिंग वैल्यू में दे रखा है। देखो बच्चों, मेरे साथ भी बहुत पीछे काम करने वाले हैं। जब आप लोग मेरा बहुत सारा सपोर्ट कर दोगे ना तो मैं अपनी टीम से भी मिलवाऊंगा, ठीक है। और मैं सच बताऊं ना, हमारी टीम में कितने बंदे करने वाले हैं, एक मैं खुद हूँ, एक मेरा बोर्ड है, हम सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। बहुत है हमारी टीम में करने वाले हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। जब आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं मैं टीम से भी मिलवाऊंगा, ठीक है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक मतलब बहुत है टीम के काम करते हैं, सबसे मिलवाऊंगा। तो आप ये चीज डाउनलोड करना। और प्लीज बच्चों, आप हमारा प्लीज सपोर्ट करके चलें। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करें, क्योंकि ये कंटेंट मुझे बहुत बच्चों को देना है। मैं कह रहा हूँ बेटा, जो बच्चे ये समझ पाते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, बेटा सब कर पाओगे। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करके चलो, मैं सब चीज कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं इस चैनल के अकॉर्डिंग से मैं हर बच्चों को स्कॉलरशिप भी दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं हर बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, ये मेरा वादा है। क्यों वादा है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा सपोर्ट कर रहा है। मैं स्कॉलरशिप भी दूंगा, और कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में भी दे सकता हूँ। कैसे दिनों में दूंगा, जब आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे। समझ में आ रही है ना बात। तो बेटा आप इसे डाउनलोड करो। और बेटा ऑल इंडिया के रैंक के हिसाब से एक पेपर भी निकालूंगा, और पेपर निकालने के बाद आप उन पेपर को भी दो। जिसके पेपर में अच्छे नंबर आए सबको गिव अवे भी मिलेगा। गिव अवे कैसे मिलेगा, तो गिफ्ट टैम्पर मिलेगा या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस भी तरीके से कैसे भी करके चलोगे आपका ही फायदा होगा। मेरे सब दिमाग में सेट है, बस आप लोग सपोर्ट करके चलो। एक आपको कल एक वीडियो मिलेगी, 4 प्रकार के बोर्ड। सीबीएसई ये ऑल इंडिया बोर्ड है जिसमें मैंने पहले स्टार्ट करा था। यूपी भी पढ़ाएंगे, बिहार भी पढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ भी पढ़ाएंगे, दूसरा मध्य प्रदेश भी सोच रहा हूँ। 3, 4, 5 बोर्ड में एक साथ लेकर चलूंगा। उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आपको कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। जो भी आपको बोर्ड का जो भी चीज समझ में आए, आप उस तरीके से अपना आप बोर्ड करना और उसे आप अपना आगे स्टडी को आगे बढ़ाना। तो आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमी फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 पॉलिनोमियल क्लास 9th का 2.2 एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट के ऑल पार्ट्स करवा दिए थे। और सेकंड का मैं सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाह रहा हूँ। कल या परसों में हमारे जो प्लेटफॉर्म पर एकेडमी फॉर लर्नर का जो ऐप है उस पर आपकी टेस्ट सीरीज बटनी चालू हो जाएंगी। तो आप लोग उन्हें फ्री डाउनलोड करके, आप लोग अच्छे से डाउनलोड करके आप अपने पास रखो, उसे गैलरी में सेव कर लेना। और गैलरी में सेव करने के बाद आप लोगों को ये चीज पता पड़ जाएगी कि उस टेस्ट सीरीज में आपके 100 मार्क्स से या 70 मार्क्स से 80 मार्क्स के हिसाब से मैंने टेस्ट सीरीज बना रखी है। किसी किसी में मैंने 25 के हिसाब से बना रखी है, किसी किसी में मैंने 50 के हिसाब से बना रखी है। और जो आपका 75 डे स्टडी हार्ड डे चैलेंज था उसके हिसाब से भी काम करा जा रहा है। तो धीरे धीरे सब चीज होती रहेंगी, आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए। ये मत सोचना कि सर सब चीज भूल गए, सर को सब चीज याद है, धीरे धीरे करके चलेंगे। तो आइए आज मैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड करूंगा, जिसमें आपको पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जीरोस की बात क्या करेंगे, P0 मतलब कि 0, मतलब कि T में आपको क्या पुट करना है, 0। तो 2 + 0
प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब इज इक्वल टू 2 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर यहाँ 0 माइनस 0 की क्यूब 2 प्लस 0 माइनस 0 मतलब कि ये 2 प्लस 0 हो जाएगा टोटल, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। जो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली आपकी चीज आ जाएगी P1। अगर मैं यहाँ पर P1 पुट कर रहा हूँ, मतलब मैं T में 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब 2 प्लस में 1 2 का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1 कट गया 2 कितना हो गए 4, तो P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगली वाली चीज थर्ड जीरो जो हमें पता लगाना है P2 पता लगाना है। P2 पता लगाने के लिए क्या करोगे 2 प्लस में 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर और ये 1 तो 2 रे कितना हो गया 3, तो ये भी 8 और ये भी 8, ये दोनों कट गए और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये P2 की वैल्यू आ गई। ये कितनी आ गई P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा सर ने एक तो P0 निकाला है, एक P1 निकाला और एक P2 निकाला है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आपका आंसर हो गया जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन था। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे ऐप पर जाकर आप कमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको हम क्या नाम है प्रिफिक्शन देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसे नोट कर लो, आगे चलता हूँ मैं। तो बच्चों का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू px दिया हुआ है। इसमें आपके 3 जीरोस दिए गए हैं P0 P1 P2 सेम आपके सेम जीरोस हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, या तो आप क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर दो या पूरा सोल्व कर दो। तो हम लोग तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो P0 यहाँ x की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर माइनस में 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1। तो ये P0 की वैल्यू आई है माइनस का 1। ठीक है, अगली वाली चीज अगर हम P1 पुट करेंगे, यहाँ पर P1 पुट करेंगे किसमें x में 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, तो ये P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगली वाली चीज P2 क्या पुट करोगे 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, तो P2 कितना आ गया आप लोगों का 3, कितना है 3। तो हमने ये भी देखो 3 जीरोस निकाल लिए इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट था, ये इस तरीके से होगा। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो। तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को सेकंड का पार्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने 2-3 क्वेश्चन की बात करी थी। अब मैं थर्ड क्वेश्चन का 7th की पार्ट बता रहा हूँ। इसमें वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल को जो आपके 2 जीरोस दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों जीरोस में अगर मैं x में पुट करता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। तो आइए बात करते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पर -1/√3 पुट कर रहा हूँ x में 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या है 1। शायद मैंने आप लोगों को कल बताई थी ये वाली बात या परसों, कि माइनस की वैल्यू अगर कभी भी ओड मतलब बेस में अगर माइनस होगा और पावर अगर इवन में आएगी तो वो बाहर जाके प्लस का हो जाएगा। देखो रूल लग रहा है, ठीक है। और √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस में 1। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसा बना 1/√a का होल स्क्वायर, तो इसकी कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या बनेगी 1 का स्क्वायर और √a का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली a। तो कॉन्सेप्ट वैल्यू ये आई है 1/3, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 से 3 क्रॉस कर दिया, 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। तो आप लोगों के लिए p - 1/√3 की वैल्यू क्या आई आपकी 0 आई। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी मैंने एक जीरोस की वैल्यू निकाली है जो हमें ये दिया गया है। अब सेकंड जीरोस की वैल्यू निकालने से पहले देखो समझना कैसे लिखोगे आप लोग। यहाँ पर p 2/√3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, ये लिखा हुआ था। अब देखो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3 माइनस में 1। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने जो 1/√3 का होल स्क्वायर में करा था। इस 3 से ये 3 क्रॉस कर दो, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये जो आपकी p/√2√3 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी 3,
जिसमें मैंने लगाई मारी ये 0। तो ये थर्ड का 7th क्वेश्चन था, जो कि पॉलिनोमियल दोनों वैल्यू मैंने चेक वेदर करी, वेरीफाई करा है। पहला वेरीफाई करने के बाद 0 आया, दूसरा वेरीफाई करने के बाद 3 आया। किससे 3 आया? 2/√3 से आया है। और 0 किससे आया? -1/√3 से आया। किस पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट हुआ है? 3x² - 1 में पुट हुआ है। तो ये शायद आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं और अच्छे से तरीके से समझा दूंगा। तो इसे आप नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। तो बच्चों अब थर्ड का मैं 4th क्वेश्चन ट्राई करूंगा। इसमें आपकी पॉलिनोमियल px = x प्लस में 1 और x माइनस में 2 जो ब्रैकेट क्लोज की वैल्यू है, और जो पॉलिनोमियल आपका x = -1 और 2 दिया होगा। देखो कैसे करोगे। अगर मैं p-1 पुट करूंगा x में, इसमें -1 + 1, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, -1 - 2, ये दोनों कट जाएंगे। ये चीज 0 इंटू में -3, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा? 0। तो p-1 की वैल्यू क्या आई आपकी? 0। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये निकल गया आपका। दूसरा p2 निकालोगे, किस तरीके से निकलेगा? 2 + में 1, ठीक है। अगला 2 - 2, ठीक है, क्या निकला? 3 × 0, यहाँ क्या आ गया? 0। तो p2 की वैल्यू क्या आ गया आपकी? 0। तो देखो ये वेरीफाई हो रहे हैं 0 पॉलिनोमियल, ये भी और ये भी। तो दोनों 0 पॉलिनोमियल आपका p-1 में भी वैल्यू क्या आ रही है? 0, और p2 में वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 0। तो आप लोग इसमें यस लिख सकते हो कि इट इज ट्रू या हेंस प्रूव्ड इज वेरीफाइड। तो इसे नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। px = lx + m दिया हुआ है, जिसमें x = -m/l एक आपका पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस वैल्यू दी हुई। सेम क्वेश्चन जिस तरीके से था ऐसे ही हम ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे आओ करते हैं। जैसे हमने p माइनस में m/l था, यहाँ पर हमने x में पुट करा -m/l इंटू प्लस में m, l से l क्रॉस कर दो, -m प्लस में m, ये चीज कट गई, क्या आ गया? 0। मतलब -m प्लस में l, मतलब p -m/l की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। तो आपका ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? प्रूफ। तो आप इसे यस हेंस प्रूफ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे नोट कर लो। तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, देखो कैसे होएगा। ये पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू खोल लेनी है 22/7, ठीक है, खोलना मत। 5 × 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 क्रॉस कर दो, 4 - पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू की वजह से आई? 4/5 की वजह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसे आप ये से नो कुछ मत लिखना, बस ये लिखना कि वेरीफाई हुआ है किसमें? 4/5 में। तो मैंने इसमें आप लोगों का जो 2.2 एक्सरसाइज में था, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा, इसे आप नोट करो पहले, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन का शायद 6th क्वेश्चन है, ठीक है। px = cx + d दिया हुआ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब आपको जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल में क्या दिए हुए हैं, लेकिन आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है। अगर आपको पॉलिनोमियल जो आपको जीरोस पुट करोगे, मतलब px बराबर अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी x की। cx + d, ये -d हो जाएगा और ये cx हो जाएगा, तो x = -d/c। तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें 4th का मैं 3rd क्वेश्चन की बात करूंगा कि इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से निकालोगे, देखना, ध्यान समझना। इसमें हमने 0 पुट करा, 2x + 5 आया, नेक्स्ट आपका -5 बना, 2x = -5/2। तो आपकी देखो x की वैल्यू निकल गई। कैसे निकाला? ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड का हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में px की वैल्यू 0 पुट कर दो, ax, देन x बराबर मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो गए, तो ये 0/a, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये आप लोगों के मैंने आपके 4th के मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, 6th, 3rd और 7th क्वेश्चन, और ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज ओवरऑल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारी ऐप पे मिलेंगे, आप लोगों को पता है। और इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में जो हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे आपको वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है, ठीक है। ऐप का लिंक आप लोगों को पता है कहाँ पर है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग सीधा गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओगे, जिसे डाउनलोड करने के बाद आप एक आईडी, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड आईडी जो भी आपको बनाना, आप बना के आप अपने ऐप को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। 75 डे स्टडी हार्ड डे चैलेंज का काम स्टार्ट हो चुका है।
फ्री में टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है कुछ दिनों में, एक आध दिन में करवा दूंगा मैं, ठीक है, वो भी बनी रही है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यूपी और महाराष्ट्र बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड, जितना भी इंडिया में जितने भी बोर्ड है, समथिंग नहीं समथिंग 17 बोर्ड है। तो आई होप सो मैं 10 से 9 बोर्ड पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ, और वो पढ़ाना मैं कल परसों में चालू कर दूंगा। कुछ मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, कुछ मैं अपने ऐप पे अपलोड करूंगा, और ऐप पर अगर अपलोड करूंगा तो देखो थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमें भी चाहिए होगा। ठीक है, उस पर आप कंप्लीट कर लेना उस चीज़ के लिए। शायद मैं कल या परसों से एक यूपी की में एक मैथ की एक वीडियो आने वाली है, उसे आप नोट डाउन करके रखना। यूपी वालों के लिए अभी एक सरप्राइज आ रहा है, तो उसे भी आप कर लेना। ठीक है, शायद बुधवार को अपलोड हो जाएगी, बुध या बृहस्पति को, नेक्स्ट वाले को, या इसी में जो आपका बृहस्पति कल है तो उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको क्लास अच्छी नज़र आई होगी। तो अगर आपको अच्छी नज़र आई है तो आप इसे सेशन को अच्छे से अच्छा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, उसे प्रेस करके रखें। ठीक है, और बस यही है। थैंक यू सो मच, बस सपोर्ट करें जितना हो सकता है। ठीक है, और ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।